सुनो प्राण प्यारी, हाँ स्वामी बतलाइए। हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो। हाँ हाँ बतलाइए, मैं सुन रही हूँ। चिंता का यदि कारण पूछो, हाँ मैं साफ तुम्हें बतलाऊंगा। सुनो प्राण प्रिय, हाँ नाथ बतलाइए। हे धनी दौलत और राजपाट, सुनो। हाँ है धनी दौलत और राजपाट, सम्मुख सब मेरे वो प्यारी, पर संतान नए कि हमारे हैं। सुनो, पर संतान हमारे नेक है, इसलिए दुखी में रहूं प्यारी। सुनो प्राण प्रिय, आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। हाँ स्वामी। कि हमारे पास धन दौलत राजपाट माल खजाना सब कुछ है, मगर एक संतान नहीं है। मैं दिन में और रात में, जब मेरी आंख रात में खुलती, मैं यही सोचता हूँ प्राण प्रिय, मैं यही सोचता हूँ कि हमारे नारी के बाद इस राज की देखभाल कौन करेगा, इस राज का समाचार कौन बताएगा, हमारे नारिनी के बाद इस राज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। हे नाथ, आप वास्तव में सत्य कह रहे हो। हमारा रात का चौथा पन आने वाला है। हमारे आंगन में अभी तक कोई पुत्र नहीं आया जो हमारे आंगन में किलकारियां करे, आगे के वंश को बढ़ाए। हे नाथ, आपको नित्य प्रतिदिन आप सोचते होंगे कि हमारे बाद इस शासन को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन चलाएगा। हाँ मुझे भी चिंता ही मैं करूँ तो क्या करूँ। हे स्वामी बोलो। कितने दिन तक संतान न भई कि दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज आप निर्बल कहलाते हैं, ये दासी बाच कहते हैं। कि कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे वंश बढ़ी अपना, कि पुरखों को भी दर्पण पहुँचे, आगे वंश बढ़े अपना। स्वामी, आपको ज्ञात है इस संसार के वासी ये सभी प्राणी हमें नाना प्रकार के शब्दों से संबोधित करते हैं। आपको निर्वंशी कहते हैं और मुझे पांच कहते हैं। स्वामी, इस बात की बात है, एक दासी मेरे यहाँ काम करने आया करती थी। मैं महलों में सुबह उठकर निकली, उस दासी ने मेरा मुख देखकर अपने मुंह को फेर लिया। अच्छा। बाद में मैंने सोचा ऐसी कौन सी बात है हमारे मुखारबिंद में
जो उदासी ने मेरा मुखार बिन देखकर अपने मुंह को फेर लिया। बाद में उदासी मेरे पास आई, मैंने पूछा उदासी ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आपने अपना मुखार बिंदु फेर लिया? जानते हो स्वामी, बोलो। उसने क्या बतलाया? क्या बोला? कहा कि आप पाँच हो, सुबह सुबह आपका चेहरा यदि मैं देख लेती तो मेरा सारा दिन बेकार चला जाता। हे नाथ, हाँ? जो ये हमारे सर पर ही निर्वंशी और बांस का कलंक का टीका लगा हुआ है, अब आप ही बताओ ये कैसे मिट सकता है? हे नाथ, हाँ? सादा नहीं, मैं आशा करती हूँ हमारे यहाँ 3-4 जाए पुत्र होना चाहिए जिससे हमारे वंश को आगे को बढ़ा सके। कि कपिल वास्तु को वासमोई नित्य सरयू जल स्नान, ताको फल ना मिलो मेरो चोथो पनयान। हाँ? सुंदर सी राजधानी है, क्यों नहीं? और कपिल वस्तु का मेरा वास मिला है, क्यों नहीं? परंतु अभी तक मेरे हाथों से कोई पुत्र नहीं मिला है। सत्य कहती हो प्राण प्रिय, मैं भी तो यही बात को सोचता हूँ, मगर हम और आप क्या करें? क्योंकि कहते हैं चिंता है जीते से बढ़कर तन को निर्जीव बनाती है। हाँ? जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। क्यों नहीं? ये नाथ, हाँ? आप चिंता न करो, क्योंकि प्रकृति की लीला निराली है। यदि हमारे यहाँ पुत्र होना होगा तो अवश्य होगा। बस धीरज को धरो और अपनी साहस को बढ़ाओ, क्योंकि आप एक राजा हो। राजा का एक ही कर्तव्य होता है, अपनी शासन काल को भले बहार से संभालें। हे प्रिय, आप इस संकट की घड़ी में हमें जो धैर्य बना रही हो, बड़ा अच्छा है। हे प्रिय, सुनो मेरी बात। कि करनी धरनी सब टिकी हुई, कि करनी धरनी सब टिकी हुई, अरे है तुम जैसी महिलाओं पर। हे प्यारी, कि करनी धरनी सब टिकी हुई, है तुम जैसी महिलाओं पर। आज महाराज सिद्धोधन अपनी पत्नी को समझाकर कहने लगे, हे प्रिय, करनी धरनी सब टिकी हुई, है तुम जैसी महिलाओं पर, हम बलिवानों की इज्जत गर। आज महाराज सिद्धोधन कहने लगे, सुनो प्रिय, हम बलिवानों की इज्जत गर, है तुम जैसी महिलाओं पर। कहने लगे महाराज सिद्धोधन कि करनी धरनी सब टिकी हुई, करनी धरनी सब टिकी हुई, है तुम जैसी महिलाओं पर, और अगर हम बलवानों की अगर इज्जत है तो तुम जैसी महिला, क्योंकि तुम जैसी महिलाएं जिस घर में होंगी वो घर बहुत अच्छा घर होगा, बहुत सुंदर अच्छे संस्कार उस घर में होंगे। तो आज इतना महामाया और महाराज सिद्धोधन जब आपस में, आप चिंता न करो, आप सब समय की प्रतीक्षा करो, अवश्य हमारे यहाँ संतान उत्पन्न अवश्य होगी। अच्छा। आप जाइए,
अपने शासन काल को संभाली, राज दरबार को संभाली। तब तक हमारे महलों में कुछ कार्य हैं, मैं उन कार्यों को करती हूँ। आज महाराज सिद्धोधन वहां से चले जाते हैं और प्रणाम ना। आसमान आज महामाया विवाह से चले जाते हैं।